नमस्कार दोस्तों, वाइट मनोज कुमार की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, बात करेंगे सबसे बड़े अपडेट के साथ। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो करेंसी खरीदने वालों की हो चुका है बर्बादी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो टाइटल आपने फाइंड आउट किए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ साथ ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है। और ये जो लगातार एक सप्ताह से ये इशूज आ रहा है, क्रिप्टो में काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिला है। यहाँ पर मैं बता दूं, यदि मैं बात करूं हमारे देश भारत की, तो जितने भी सारे युवा है, एक्सपर्ट्स की मानना यही है फ्रेंड्स कि 60-70% ऐसे युवा है जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट यानी कि निवेश तो करने के लिए काफ़ी हद तक इच्छा जगाए थे। बट उस सिचुएशन पे कहीं ना कहीं ये जो गिरावट आया है, उनका जो इन्वेस्ट जो अमाउंट है काफ़ी हद तक डाउन हो चुका है। और यदि मैं बात करूँ प्रॉफिट की, काफ़ी हद तक कम प्रॉफिट दिखाया गया है। तो आखिरकार इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, लोगों की मानना यही था, यदि मैं बात करूँ इंडियन मार्केट की, क्रिप्टो एक ऐसे जरिया है जो आपको कम टाइम में काफ़ी सारा प्रॉफिट देता था। बट यहाँ पर और एक चीज़ें भी होता है कि क्रिप्टो का जो बाज़ार है वो चंद समय में आपको अमीर और चंद समय में भी गरीब बना सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है शेयर मार्केट के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, साथ ही साथ हमारी देश की जो मार्केट है उसके ऊपर ये कहीं ना कहीं डिपेंडेबल है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूँ अन्य देशों की तुलना में, ये भी दिखाया गया है कि मार्केट के ऊपर ये काफ़ी हद तक डिपेंडेबल है। तो इस सिचुएशन पे मैं आपको बता दूं कि जब भी आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के सोचे, उसका टर्म, उसका कंडीशन, उसका जो गाइडेंस है उसका ज़रूर फॉलो करें। और साथ ही साथ आप प्ले लिस्ट में जाकर भी ऐसे तमाम वीडियो वहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो अपडेट्स आया है हमारे पास क्रिप्टो करेंसी की, पिछले दिनों में जो गिरावट दिखने को मिला है उस सिचुएशन में बात करूँ, सबसे आगे और टॉप में रहने वाला हमारा क्रिप्टो जो कि बिटकॉइन है। यदि मैं बात करूँ बिटकॉइन की जो गिरावट था 0.6% था और उसका प्राइस था 25,066 लाख था, यानी कि 2566। वहीं पर यदि मैं बात करूँ इथेरियम की, तो 1.8% गिरकर उसका प्राइस था 93 लाख पर वो ट्रेड कर रहा था। वहीं पर सोलाना की बात करूँ 17% गिरकर 4,850 प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। वहीं पर मैं डॉजकॉइन की बात करूँ 15% यानी कि 15.5% गिरकर 7 रुपीज़ 89 पर वो ट्रेड कर रहा था। वहीं पर शिबा इनू 18.9% गिरकर 0.0012 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं पर यदि मैं करूँ टेरा लूना की, तो 84% गिरकर 40 रुपया 401 यानी कि प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा था। तो आखिरकार आप लोगों के मन में ये जरूर आ रहा होगा कि इतना कम गिरावट पिछले यदि मैं बात करूँ 2 साल में देखने को नहीं मिला था। ये क्रिप्टो बाजार में कहीं हद तक सनसनी की फैल चुका है और जो निवेशकों थे उनके मन में काफ़ी सारा इशूज आ रहा था कि आखिरकार ये चीज़ जो हुआ तो क्यों हुआ। तो मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो मार्केट में बड़ी गिरावट लास्ट 7 डेज से ये देखने को मिल रहा है। और इसका कारण जैसे मैं बताऊँ आपको, अमेरिका फेडरल रिजर्व का जो ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट का जो दर है उसमें काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हो चुका है। इसके असर स्टॉक मार्केट पर भी पड़ चुका है। तो मैं आपको इसलिए बता दूं कि इस दौरान आरबीआई ने भी क्रिप्टो के ऊपर जो इंटरेस्ट था उसने भी बढ़ोतरी कर चुका है ऑलरेडी। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर रूस और यूक्रेनिया की जो विवाद है वो डे बेसिस में बढ़ रहा है। वहीं पर आगे चलकर ये यदि मैं बात करूँ आग में घी डालने की बात यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यदि मैं बात करूँ रूस और यूक्रेन की जो वार जो युद्ध चल रहा है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंडेबल है। साथ ही साथ भारत के अर्थनैतिक और इकोनॉमिक की यदि बात करूँ काफ़ी हद तक, और जो महंगाई बढ़ रहा है डे बेसिस में, चाहे वो एलपीजी गैस का हो चाहे वो पेट्रोल का हो, इस सिचुएशन पर भी कहीं ना कहीं ये अपडेट आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसका एक कारण है। बट यदि मैं बात करूँ पिछले दिनों की, जहां पर मोदी ने इस चीज़ को लेकर बात किए थे कि जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, रूस काफ़ी सस्ते में भारत को दे रहा है। वो मैं एंड में इसका फाइनलाइज जो भी होगा मैं आपको उसके बारे में एक न्यू वीडियो के साथ अपडेट कराऊंगा। और सेकेंड अपडेट ये है कि फ्रेंड्स, श्रीलंका में काफ़ी हद तक जो आर्थिक अस्थिरता डे बाय डे देखने को मिल रहा है, आप सबको पता है, वो कहीं ना कहीं इसका रीज़न है। और यहाँ पर और एक बड़े अपडेट सामने आ रहा है जो कि 1 फरवरी 2022 से
भारत में क्रिप्टो को लेकर 30% यानी कि 30% टैक्स और 1% TDS जो है यहाँ पर ऐड होने की ऑलरेडी सरकार ने ऐलान कर दिया था। सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% TDS का ऐलान सरकार ने कर लिया था। साथ ही साथ यहाँ पर इशू ये है कि जो 30% टैक्स है वो क्रिप्टो निवेशकों के ऊपर काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिल रहा है और इस सिचुएशन पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि भारत की जो हमारी अर्थ मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने भी ये कहा है, अमेरिका की यात्रा टाइम पे उन्होंने ये बताया कि क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रेड फंडिंग का एक जरिया बन चुका है और ये कहीं ना कहीं आगे जाकर हम सब के लिए मुसीबत हो सका है, मतलब हो सकता है। तो इस बयान को लेकर कई देशों ने समर्थन जताया है कि आखिरकार ये बिल्कुल सही है। बट बड़ी बात यह है जो 30% टैक्स आ रहा है, मतलब क्रिप्टो के अपडेट पर 30% टैक्स लागू हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इसका बड़ा रीज़न है। साथ ही साथ जो मैंने आपको और भी चीज़ें बताया वो यही एक रीज़न है कि क्रिप्टो की डाउन होने का कारण काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो फ्रेंड्स आज के लिए कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, कुछ थोड़ा सा अपडेट था। हमारी वाइट मनोज कुमार की यूट्यूब चैनल में ऐसे ही तमाम काम के खबर के लिए ज़रूर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर सकते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए कीप वॉचिंग वाइट मनोज कुमार।